हेलो बच्चों अपन ने बेटा इसके क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 के जो पार्ट फर्स्ट वीडियो था बेटा, उसमें अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। ये जो प्रश्नावली है देखो 1.3 है ना, ये जो प्रश्नावली 1.3 के ये फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था, इसके 6 पार्ट कर लिए थे, सेकंड क्वेश्चन कर लिया था हमने, और ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये वाला है ना, थर्ड क्वेश्चन के अपन ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिए थे। अब अपन थर्ड पार्ट करेंगे इसका। निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q 0 के बराबर नहीं है। निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए, तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P and Q are integers and Q is not equal to 0, है ना। तो तीसरा है बेटा ये 0.001, इसके 3 अंकों के ऊपर बार लगी हुई है। इसका मतलब कितने अंकों की रिपीटिशन हो रही है? 3 अंकों की रिपीटिशन हो रही है, यानी ये जो 3 अंक हैं 001 ये रिपीट हो रहे हैं। तो 0.001, 001, 001 इस तरह से आगे, है ना। तो इसको हमें P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है ना। तो देखो बेटा, इसको मैंने x मान लिया, तो x बराबर क्या हो गया 0.001, फिर वापस 001, फिर 001, इस तरह से आप आगे करते जा सकते हो, ठीक है ना। तो कितने अंक रिपीट हो रहे हैं? 3 अंक। मैंने बताया था बेटा 1 अंक रिपीट हो रहा है तो x को किससे गुणा करेंगे? 10 से। अगर 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो x को किससे गुणा करेंगे? 100 से। और अगर there is a repetition of 3 digits then we will multiply with 1000, okay। तो इसको किससे गुणा करेंगे हम? 3 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से गुणा करेंगे, तो 1000 गुणा x, तो इधर भी दोनों तरफ करेंगे ना गुणा, तो 1000 गुणा 0.001 और 001, 2 बार रिपीटिशन ले लेता हूँ मैं इसको, ठीक है ना। अब देखो इधर तो क्या हो जाएगा बेटा 100x हो जाएगा, और जब इधर ये एक के आगे 3 जीरो हैं तो ये दशमलव राइट साइड में कितना 3 प्लेस आगे खिसक जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा देखो 001 के बाद आएगा ये, है ना। तो 1.001 क्या हो जाएगा ये 1.001, ठीक है ना, इस तरह से। अब देखो बेटा ये 1.001 जो है ना, ये एक में 0.001 जोड़ने पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। एक में जब 0.001 जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा 1.001 है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स। क्या लिख सकता हूँ इसको मैं? 1 प्लस एक्स, है ना। तो इधर है 100x, तो आया ना समझ में बेटा, देखो है ना कि ये 1.001 को मैं क्या लिख सकता हूँ? एक में, है ना, एक में जब मैं क्या जोड़ दूंगा 0.001 ऐसे, तो ये क्या आ जाएगा 1.001 इस तरह से, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.001 इस तरह से, ठीक है बेटा। तो अब देखो इसको x को क्या कर दिया? पक्षांतरण कर दिया, है ना। पक्षांतरण को बताओ इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैंने पिछली बार बताया था ना आपको, है ना। पक्षांतरण करने पर ऑन ट्रांसपोजिशन पक्षांतरण करने पर, तो देखो 100x में से x घटा दिया, तो इधर की तरफ क्या है बताओ 1, तो 100 में से 1000 है, 100 नहीं बेटा ये, अच्छा ये गलत कर दिया मैंने, इधर तो हाँ देखो इधर तो 1000 से गुणा कर दिया और इधर किससे किया 100 से, तो ये 100 नहीं होगा, कितना होगा बेटा 1000 होगा। कितना होगा ये 1000x, ठीक है ना। और ये भी कितना आएगा 1000x आएगा, है ना, और ये 1000x। तो 1000x में से जब एक x घटाओगे, है ना, तो कितना आ जाएगा 999x बराबर क्या आ गया 1, 999x इंटू बराबर 1। तो x बराबर क्या हो गया 1 में किसका भाग लग गया 999 का, ठीक है ना। तो ये P बटे Q के रूप में व्यक्त हो गया कि नहीं हो गया? तो ये P हो गया और ये Q हो गया, तो ये आंसर आ गया हमारा x बराबर 1/999, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, यस। अब नेक्स्ट अपन आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर, है ना। तो देखो बेटा फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, मैं ये क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, ये रहा देखो।
फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है 0.9999 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब सिर्फ कितने अंकों का रिपीटेशन हो रहा है, 9 जो है, 9 की जो डिजिट है उसका रिपीटेशन हो रहा है, यानी एक अंक का रिपीटेशन हो रहा है, को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए, है ना। तो ये क्या है बताओ, चौथा जो है बेटा ये 0.9999 है ना। तो कौन सा अंक रिपीट हो रहा है बताओ, 9 का अंक रिपीट हो रहा है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.9 के ऊपर बार लिख सकता हूँ ना, क्योंकि एक ही अंक तो रिपीट हो रहा है ना। 9 के ऊपर क्या लगा दिया मैंने, बार लगा दिया, ठीक है ना। अच्छा अब देखो बेटा, इसको मैंने x मान लिया, x बराबर क्या हो गया, 0.9 के ऊपर बार, ठीक है ना। तो x बराबर क्या आ गया, 0.99, ठीक है ना। कितने भी 2 3 4 जितने चाहो आप उतने ले लो, ठीक है ना। अब देखो कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, एक अंक रिपीट हो रहा है, तो किससे गुणा करेंगे, 10 से, है ना। देयर इज ए रिपीटिशन ऑफ 1 डिजिट, सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाई 10, है ना। तो 10 इंटू एक्स, तो इसको 10 इंटू 0.99, ठीक है ना, ऐसे करेंगे। तो देखो बेटा इधर तो हो गया 10x, और इधर ही इधर खिसक जाएगा तो क्या हो जाएगा 9.9, है ना, 9.9999 इस तरह से, है ना। अब देखो बेटा ये 9.9 कब मिलेगा, जब 9 में मैं क्या जोड़ दूं, 0.9999 जोड़ दूं, है ना। तो कब आएगा ये 9.9, 9 प्लस 0.999 ये जोड़ दूं तब आ जाएगा ना ये, ठीक है। तो देखो अब ये क्या चीज़ बन गई, ये x बन गई ना, है ना। ये चीज़ क्या है, x है ना। तो ये हो गया 10x बराबर 9 प्लस x, क्या हो गया, 10x बराबर 9 प्लस x, पक्षांतरण करोगे आप तो 10x माइनस x इक्वल टू 9, 10x में से एक x घटाया तो 9x इक्वल टू 9, x बराबर क्या हो गया 9/9, इसका मतलब x बराबर क्या आ गया 1, और ये क्या हुआ 1 आ गया, ठीक है ना। तो P/Q के रूप में है कि नहीं है ये, यस है, क्योंकि x को क्या लिख सकता हूँ मैं 1/1, है ना। कोई भी जो पूर्णांक संख्या होती है वो परिमेय संख्या भी होती है, ठीक है ना, क्योंकि परिमेय के झोले में क्या होता है, पूर्णांक भी संख्याएं समाई हुई होती हैं, है ना। तो अच्छा अब देखो बेटा ये कह रहा है कि भाई क्या आप आश्चर्यचकित हुए, यस हाँ हम आश्चर्यचकित हुए इसमें, है ना। क्यों हुए, क्योंकि ये तो क्या था 0.9999 था और यहाँ क्या आ गया 1 आ गया, है ना। तो 1 का, है ना, मान ये, तो देखो बेटा ये क्या है, अनंत काल तक जा रहा है, तो 0.999999, तो इस सबको किसके करीब जाके पहुंच जाएगा, ये अनंत पे बताओ 1 के करीब जाके पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये सार्थक है, उत्तर क्या है, ये सार्थक है, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 5th क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो बेटा फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसारों में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है ना। 1/17 के दशमलव प्रसार में, जब किसका दशमलव प्रसार करेंगे हम 1/17 का, है ना। तो जो आंसर आएगा, है ना, यहाँ पे आएगा, उसमें ये कहना चाह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में, डेसिमल एक्सपेंशन में अंकों का जो पुनरावृत्ति खंड, अंकों की जो पुनरावृत्ति होती है ना, वो अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, है ना। तो देखो बेटा कि जो हर होता है ना, ये जो डिनोमिनेटर है, हमेशा जो अंक रिपीट होंगे इससे एक कम होंगे, यानी मैक्सिमम कितने अंक रिपीट हो सकते हैं, जो ये हर है उससे एक कम, है ना बात समझ में। ऐसे समझो आप, देखो मैं उदाहरण के लिए इधर समझाता हूँ आपको, जैसे 3/4, ठीक है ना। तो ये कितना है, 4 है ना। हालांकि इसका भाग क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें मैक्सिमम कितने अंक रिपीट हो सकते हैं, 3, है ना, 3 अंक रिपीट हो सकते हैं, है ना। 1/3
3 है, तो 1/3 में कितने अंक रिपीट हो सकते हैं बताओ? मैक्सिमम 2, क्योंकि 3 में से 1 कम कर दो, 2 अंक रिपीट हो सकते हैं, ठीक है ना। 1/5, 1/5 में कितने अंक रिपीट हो सकते हैं? मैक्सिमम 4, मैक्सिमम कितने अंक रिपीट हो सकते हैं? 4 अंक रिपीट हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा अंक रिपीट नहीं होंगे, है ना। जैसे उदाहरण अभी इधर दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे 1 में 5 का भाग दिया मैंने, ठीक है ना। देखो दशमलव लगाया तो कितने हो गए? 10, तो 5 दूनी 10, तो ये तो 0 1 अंक पे ही सिमट गया, है ना। और 1/7 का देखा था ना अपन ने पहले करके, है ना। तो 1/7 में कितने अंक रिपीट हो रहे थे? देखो 1/7 में किया था ना अपन ने बेटा पहले, है ना। ये रहा, है ना। 1/7 में देखो 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है ना आपको। 1/7 में जब भाग दिया था तो कितने आया था? यहाँ दिया था ना अपन ने ये भाग, तो 0.285714, है ना। ये तो 2/7 था, तो 1/7 में देते तो क्या आता है? ये 0.142857, ठीक है ना। इससे पहले वाले में भी किया था 1/7 का अपन ने, ठीक है। तो मैक्सिमम जो हर है उससे 1 कम अंक रिपीट हो सकते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे अपन ये करके देखेंगे, है ना। तो मैक्सिमम कितने अंक हो सकते हैं? मैक्सिमम 16 अंक हो सकते हैं। कितने अंक हो सकते हैं? मैक्सिमम 16 अंक हो सकते हैं ना। अब देखो मैंने 1 में 17 का भाग दिया, है ना। 1 में किसका भाग दिया बेटा? 17 का। देखो नहीं जाएगा दशमलव, है ना। देखो पहले तो मैं इधर की टेबल लिख लेता हूँ इसका, क्योंकि ये बार बार ज़रूरत पड़ेगी ना इसको। देखो 17 गुणा 17 करेंगे तो 17 आएगा, 17 गुणा 2 करा तो 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 पंजे 85, ठीक है ना। 17 छिक्की 6 सत्ते 42, हासिल की 4, 6 कम 4 6 और 4 10, 102, 17 सत्ते किया अपन 7 7 49, है ना। 4 7 कम 7 4 11, 17 8 8 7 56, हासिल की 5, 8 कम 8 8 5 13, 136, 17 90, 9 7 63, हासिल की 6, 9 एकम 9 और 6 15, है ना। तो ये आगे तो इनकी यहाँ ज़रूरत पड़ेगी अभी आप देखो, है ना। तो ये क्या बेटा, 1 पॉइंट लगाया मैंने तो ये 10 हो गया, है ना। फिर भी 17 का भाग 10 में नहीं जाएगा, छोटी है ये। तो देखो 1 0 लगाऊंगा तो अब ये कितने हो गए? 100 हो गए, है ना। तो देखो 17 का पंजे 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, जब घटाऊंगा तो 15 बच गए। दशमलव लगा हुआ है 150 हो गए, ठीक है ना। 150, तो अब देखो बेटा 150 में कितनी बार जाएगा? ये रहा 8 बार, 8 बार गया, है ना। कितने आ गया? 17 8 136, कितने बच गए? 14 0। देखो हमको कहाँ तक करते जाना है? जब शेषफल क्या आ जाए? 1 आ जाए, वहाँ तक करते चलेंगे अपन, है ना। क्योंकि मूल अंक क्या है हमारा? 1 है ना। जैसे ही 1 आ जाएगा फिर तो वही रिपीट होने लग जाएंगे, नहीं हो जाएंगे अंक, तो वहाँ जाके रुकना है हमको जहाँ शेषफल क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो 140 हो गया, 140 में कितनी बार गया? 8 बार, है ना। 136, कितने बचे? 4, 40 हो गए, 17 दूनी 34, ठीक है। कितने बचे बेटा? 6, 60 हो गए, 60 में देंगे तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, कितने बचे? 9, है ना। 90 हो गए, 17 पंजे 85, ठीक है। कितने हो गए? 5 50, है ना। क्योंकि 1 0 तो हम ये जो दशमलव लग रहा है इसी की लगा सकते हैं, ठीक है ना। 50 हो गए, 50 के लिए क्या हो गए? 17 दूना 34, कितने बचे बताओ बच्चों? 16, 160 हो गए, तो 193 153, 153। देखो अभी अपना 1 नहीं आ रहा ना, 1 शेषफल आ जाएगा तब जाके रुकेंगे हम। 153, तो ये कितने हो गए? 7 हो गए, ठीक है। 7 हो गए, फिर ये दशमलव 70, 17 चौका 68, है ना। कितने बच गए? 2। अब देखो मैं यहाँ कर देता हूँ, है ना। कितने बच रहे थे बेटा? 2 बच रहे थे। ये शेषफल कितना बच रहा? 2। तो 2 की कितनी हो गई? 0, है ना। तो 17 एकम 17, कितने बचे? 3, दशमलव लगा हुआ है 30 हो गए, फिर वही वापस 17 दूनी 34 तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो 17 एकम 17, कितने हो गए? 3, 30 हो गए,
है ना। 17 कुछ गड़बड़ करी क्या, 17 चौका 68, 2, ठीक है ना। 30 हो गए बेटा। 30 में फिर वापस से दिया कितने का जाएगा, एक बार ही जाएगा। 17 एकम 17 कितने बचे, 13 बचे, है ना। 13 बचे तो 130 हो गए, ठीक है ना। 130 में फिर जब दोगे तो कितनी बार, 17 सत्ते कितनी बार गया, 17 सत्ते 119, कितने बचे बेटा, ये 11 बचे, 110 हो गए, ठीक है। तो 102, 17 छिक्की 6 बार चला जाएगा ना, 102, कितने बचे बताओ, 8, 80 हो गए, ठीक है। 80 में कितने, 17 चौका 68, है ना, कितने बचे, 12, है ना, 12, 120 हो गए। 120 में देंगे तो ये 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 आ गया, है ना, 1, ठीक है ना, 1 आ गया ना, देख लो। अब वही यहाँ से रिपीट ये चीज़ हो जाएगी, क्योंकि 1 में भाग जाएगा नहीं, है ना। दशमलव लगा हुआ है, दशमलव की 1 0 तो लगा सकते हो आप, लेकिन 10 हो गए, 10 में भी नहीं जाएगा, तो फिर 100 करने के लिए वापस आपको 1 0 लगानी पड़ेगी। तो यही सेम अंक रिपीट होंगे इसमें, है ना। तो देखो ये अंक रिपीट होंगे बेटा वापस से, है ना। तो कितने अंक गिनो आप, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, नहीं यार, दोबारा गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 तो नहीं हो सकते यार, मैक्सिमम 16 अंक हो सकते हैं, ठीक है ना। तो या तो हमने कहीं डबल अंक लिख दिया इसमें, ठीक है ना। देखो मैंने भी किया भी है पीछे, इसको देखते हैं अपन, ये रहा, है ना। अच्छा 2 बार 1 आएगा, है ना, 0.0588, 0.0588, 23 52 94, है ना, 23 52 94। अच्छा 2 बार 1 आएगा, मैंने 3 बार 1 लिख दिया, है ना। 1 कहाँ आ रहा था, देखो बेटा, 17 एकम 17, ये 17, 3 बचे। अच्छा यहाँ गलती कर दी ना यार ये, हाँ देखो बेटा ये इस जगह पे है, 30 में 17 घटाएंगे तो 13 बचेंगे, कितने बचेंगे, 13 बचेंगे, यस, है ना। देखो 30 है ना, ये 30 में से जब 17 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 13, ठीक है ना। तो यहाँ कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए ये 1 अंक क्या हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, तो ये 1 अंक इसमें से क्या कर दो आप, हटा दो, ठीक है ना। तो कितने अंक होने चाहिए, 16 अंक इसमें रिपीट होंगे, है ना। तो प्रश्न क्या था बेटा हमारा, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड। तो ये पुनरावृत्ति खंड हो गया कि नहीं हो गया, कैसे हो गया, देखो पुनरावृत्ति खंड ये हो गया 0.0588235295 1 1, है ना, 7 6 4 7, फिर वापस यही आ जाएगा, यही अंक रिपीट होगा 0 5 ना 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, फिर वापस से ये इस तरह से। तो ये पुनरावृत्ति खंड हो गई, नहीं हो गया, इस पे मैं बार लगा सकता हूँ ना, ये, ठीक है ना। तो पुनरावृत्ति खंड में कितने अंक हो सकते हैं, मैक्सिमम 16 अंक इसमें हो सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 13, तो ये 13 होगा, तो फिर ये 130, तो एक ये कम हो गया कि नहीं हो गया, 130 आ गया फिर ये, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन आपका हो गया 5वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं अपन। अब 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो 6 क्वेश्चन में बोल रहा है P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0, है ना, P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 के बराबर नहीं है, के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं, जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ उभयखंड गुणनखंड नहीं है ना, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी उनमें कोई एक के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं है।
है ना। देखो अब मैं समझाऊंगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपके। और जिसका शांत दशमलव निरूपण है, कैसा है उनका दशमलव प्रसार जो है वो शांत है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, है ना। तो देखो ऐसे हमको P/Q के ऐसे लिखने हैं जहाँ पे Q तो क्या नहीं, एक तो 0 के बराबर नहीं है, और दूसरा ये कहना चाह रहा है कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे ऐसे समझो आप, 4/6 है ना बेटा, तो ये P/Q के रूप में तो है, लेकिन इसमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्या है, 2 है इसमें, क्योंकि 2 का भाग 2 में भी चला जाता है, 4 में भी चला जाता है और 3 है। तो ये 4/6 जो है ना, ये P/Q का रूप में तो है, लेकिन ये एक ऐसा P/Q नहीं है जिसमें कि सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, है ना। जबकि 2/3 जो है इसमें सिर्फ एक ही है ना, क्योंकि इसमें भी एक का भाग जा सकता है, इसमें भी एक का भाग जा सकता है ना। जैसे मैंने लिखा 4/7, ये भी कैसा है बताओ, इसमें सिर्फ एक उभयनिष्ठ 1 जो है ना, 1 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्योंकि इसमें 4 में भी एक का भाग जा सकता है और 7 में भी एक का भाग, एक के अलावा और कोई संख्या ऐसी नहीं है जिसका भाग 4 में भी चला जाए और 7 में भी चला जाए। लेकिन मैंने लिख दिया मैंने 4/12, है ना। तो ये P/Q के रूप में तो है, लेकिन इन दोनों में क्या चीज़ उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 4 है इसके अंदर, क्योंकि 4 एकम 4, 4 तिया 12 है। आई ना बात समझ में। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि इन दोनों में जो P और Q हैं, इन दोनों में एक के अलावा, है ना, और कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि इनका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए, ठीक है ना। दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए बेटा, शांत होना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर ये कह रहा है कि उनमें क्या अनुमान लगाओ कि Q का कौन सा गुण अवश्य होना चाहिए, है ना। तो देखो मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाता हूँ इसमें। जैसे मैंने लिखा 7/2, क्या लिखा मैंने, 7/2। तो देखो P कितना है, 7 है, और Q कितना है, 2 है, ठीक है ना बेटा। इसमें देखो एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है ना, है ना। 7 में और 2 में कोई ऐसी संख्या नहीं जो दोनों में भाग चला जाए, सिर्फ एक ही है जिसका भाग 7 में भी जा सकता है और 2 में, है ना। लेकिन जब आप 7 में 2 का भाग दोगे तो शांत आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। देखो 2 तिया 6, है ना, ये क्या हो गया, 1, है ना। और कितने बच गए, दशमलव लगाया, 10 हो गए, 2 पंजे 10, ठीक है। तो ये दशमलव प्रसार शांत हो गया ना, 3.5 रुक गया जाके, है ना। दूसरा उदाहरण लो बेटा, 5/8, ठीक है, 5/8। तो देखो बताओ, इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है दोनों के अंदर, 5 में और 8 में कोई नहीं है, सिर्फ एक के अलावा, है ना। अब जब इसमें 5 में 8 का भाग दोगे आप, है ना, तो देखो दशमलव लगाया तो कितने हो गए, 50 ना, 8 चौका 32, 8 पंजे 40, 8 छिक्की 48, कितने बचे, 2, ठीक है। दशमलव लगा हुआ है 0, 8 दूनी 16, कितने बचे, 4, दशमलव लगा हुआ है 40 हो गए, 8 पंजे 40, ठीक है। तो दशमलव प्रसार शांत हो गया कि नहीं हो गया, 0.625, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने लिया एक दूसरी संख्या ली, 7/20, ये ली मैंने 7/20, ठीक है। अच्छा अब देखो 7 में और 20 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है ना, ठीक है। तो इसमें अब 7 में मैं किसका भाग दे रहा हूँ, 20 का। तो देखो दशमलव लगाया तो कितने हो गए बेटा, 70 हो गए, है ना। 20 तिया 60, कितने बचे, 10 बचे, दशमलव लगा हुआ है 0 हो गई, तो ये 20 पंजे 100, ठीक है। तो दशमलव प्रसार शांत हो गया कि नहीं हो गया। तो अब देखो बेटा यहाँ ये सब 7/2, एक उदाहरण ये लिया था अपन ने, फिर 5/8 का उदाहरण लिया, फिर 7/20 का उदाहरण लिया। इन तीनों में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कि इन तीनों के दशमलव प्रसार जो हैं वो क्या हैं बेटा, शांत हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक विशेष बात ये है कि देखो इनके हर को अगर आप देखोगे, देखो ये 2 है, ये 8 है और ये क्या है, 20 है ना। तो हर जो है ये इसमें 2 की पावर हैं, 2 की घात हैं, या 5 की घात हैं, या दोनों की घात हैं। देखो ऐसे समझो आप, है ना, कि अगर हर में क्या आ रही हूँ, 2 की घात आ रही हूँ, या 5 की घात आ रही हूँ, या 2 और 5 की घात आ रही हूँ,
यानी हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, है ना, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर अगर कौन कौन से अंक आए, सिर्फ 2 आए या 5 आए या 2 और 5 दोनों आ जाएं, है ना, तो जो इनका दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, शांत होगा, रुक जाएगा जाके, है ना। और अगर हर के अभाज्य गुणनखंड किए आपने, है ना, उसमें इन अंकों के अलावा कोई अंक आ गया, कौन कौन से अंक है बेटा, 2, 5 या 2 व 5, है ना, इनके अलावा अगर कोई अंक आ रहा है तो फिर क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा और आवर्ती होगा। जैसे उदाहरण के लिए ना 3/7, है ना, तो देखो अब ये 7 के अभाज्य गुणनखंड में क्या है, ये 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 7 का मतलब 7 ही है, ठीक है ना। तो अब इसका जब आप भाग देंगे, हम 3 में 7 का भाग देंगे तो अंक क्या होंगे, रिपीट होंगे। 3 में जब मैंने किसका भाग दिया, 7 का, देखो दशमलव लगाया तो ये 30 हो गए, 7 चौका 28, 2 बचे 20 हो गए, 7 दूनी 14, 6 हो गए 60, 7 8 56, ठीक है, वही 6 अंक रिपीट होंगे, है ना। 4 हो गए 40, 7 पंजे 35, 5 50, 7 7 49, 1 10, 7 एकम 7, कितने 3, तो आगे ना वो 3 अंक, तो देखो 1 2 3 4 5 6 अंक रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है, देखो बेटा, कि जो हर है, डिनोमिनेटर है, उसमें क्या आ रही हो, है ना, जैसे ऐसे समझो आप 3/40, है ना, तो जब 3 में 40 का भाग दोगे आप, है ना, तो चेक करने का क्या तरीका है कि वो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। सीधा सीधा क्या करो आप, 40 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, है ना। तो अगर उस अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 5 या 2 5 अंक आए, या तो अकेला 2 आ जाए या अकेला 5 आ जाए या 2 5 दोनों आ जाए, तो क्या होगा, वो शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई अंक आ रहा है तो फिर वो अशांत और आवर्ती होगा, है। देखो तो ये 20 2 10 2 5 5 है, तो देखो 2 2 2 5, तो सिर्फ क्या आ रहे हैं, 2 और 5 के अंक आ रहे हैं। इसका मतलब इसका जब भाग दोगे इसमें तो क्या आएगा बेटा, शांत आएगा वो, ठीक है ना। तो यदि हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 5 या 2 व 5 के दोनों अंक आए तो वह दशमलव प्रसार जो होगा, ठीक है ना। ऐसे तुम और भी उदाहरण करके देख सकते हो अपने मन से बेटा, दशमलव प्रसार जो होगा वो कैसा होगा, शांत होगा, है ना। और 2 5 के अलावा अगर कोई अंक आ रहा है नीचे हर में, हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, जैसे 3 आ रहा है, ठीक है ना, या 7 आ रहा है, ठीक है, या 9 आ रहा है, 11 आ रहा है, 13 आ रहा है, तो फिर वो जो है ना वो रिपीट होंगे फिर उसमें अंक, ठीक है बेटा। ये 6 क्वेश्चन हो गया आपका। अपन 7वें क्वेश्चन पे आते हैं, 7। देखो बेटा, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए, है ना, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। अनवसानी, देखो अवसानी का मतलब तो क्या होता है, रुक जाए, शांत हो जाए, शांत को अवसानी भी बोलते हैं। अनवसानी का मतलब क्या है, जो कभी रुके नहीं। और अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब क्या है, जिसमें जो अंक हैं वो रिपीट नहीं हो, आवर्ती नहीं हो, रिपीट नहीं हो। तो ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी हो और अनावर्ती हो, है ना। तो देखो अपन ने देखी थी ना बेटा, जो अपरिमेय संख्या होती हैं, ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं ना उनको अपन, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर्स, है ना, इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं इनको, है ना। तो रेशनल जो नंबर्स होते हैं उनके दशमलव प्रसार तो कैसे होते हैं, या तो शांत होते हैं या अशांत होते हैं लेकिन आवर्ती होते हैं, है ना। देखो परिमेय में क्या होता है बेटा, परिमेय में या तो जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा, या अगर अशांत है ना, तो फिर कैसा होगा, आवर्ती होगा, यानी वो डिजिट्स जो होंगी वो क्या होंगी, रिपीट होंगी। लेकिन अपरिमेय के केस में
अशांत भी होता है ना। और अगर संख्याएं कैसी हैं, अपरिमेय, जैसे उदाहरण बताया था ना मैंने आपको, √2, √3, √5, है ना, यानी बिना पूर्ण वर्ग संख्या, है ना, पूर्ण वर्ग संख्याओं जो होती हैं उनको छोड़कर बाकी की जितनी भी संख्याएं होती हैं उनके जो अंडर रूट होते हैं, वर्गमूल जो होते हैं, वो सब क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। पाई भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होते हैं, है ना, उनमें क्या होता है बेटा, वो अशांत तो होते ही हैं, है ना, अशांत तो वो होते ही साथ के साथ अनावर्ती होते हैं, उनमें अंक जो हैं वो रिपीट नहीं होते, ठीक है ना। जैसे √2, है ना, जब 2 का वर्गमूल अगर आप लोगे तो करते चले जाना, वो अंक कभी रिपीट नहीं होंगे। √3, 3 का वर्गमूल लोगे तो वो अंक रिपीट नहीं होंगे, है ना। √5, √7, ठीक है ना। √9 नहीं कर सकते आप, क्योंकि √9 में तो क्या आता है, 3 आ जाता है ना वो, है ना। √11 आई ना बस में, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा था, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी और अनावर्ती हों। तो ये संख्याएं क्या हो सकती हैं, √2, √3, √5, √7, √11, √13, √15, यानी जो बिना पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी इसमें कौन नहीं हो सकती, देखो √4 नहीं हो सकती, √9 नहीं हो सकती, √16 नहीं हो सकती, √25 नहीं हो सकती। जो पूर्ण वर्ग संख्या है उनको छोड़कर बाकी की जितनी भी संख्याएं होती हैं, ठीक है ना, उनके जो स्क्वायर रूट होते हैं वो सब कैसी होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं, है ना। अब जैसे देखो अपरिमेय संख्या के उदाहरण बताता हूँ मैं आपको, है ना। 0.20, फिर 200। अब देखो यहाँ पे क्या था, एक ही जीरो था, अब यहाँ 2 जीरो रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्रम नहीं बना ना, है ना। फिर मैंने लिखा 2 0 0 3 0, फिर मैंने लिखा 2 4 0, तो ये नहीं हो रहा ना, क्योंकि जो आवर्ती थे उसमें तो क्या होता था बताओ, उसमें तो इस तरह से होता था 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0, है ना। तभी तो इसको हम क्या लिख सकते थे, 0.20 के ऊपर क्या लगा देते थे, बार लगा देते थे। तो इसमें और इसमें अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें और इसमें अंतर, है ना, कि इसमें तो क्या हो रहा है, सेम अंक रिपीट हो रहे हैं, लेकिन इसमें सेम अंक रिपीट नहीं हो रहे ना, 2 0, फिर 2 00, फिर 2 000, फिर 2, है ना, सेम अंक रिपीट नहीं हो रहे। तो ये जो है, ये संख्या कैसी है बताओ, अपरिमेय है, ठीक है ना। 0.25, है ना, फिर 250, 2500, 25000, ना, तो ये संख्या कैसी है बताओ, अपरिमेय है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप 0.10, 100, 100, 100, है ना, ये सब, ये भी कैसी है बताओ, अपरिमेय है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें किसी 2 या 3 अंक के ऊपर बार नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ तो 2 ही हैं रिपीट हो रहे हैं, यहाँ 00 या 000 है ना बस उनमें, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें अनेक उदाहरण ऐसे दे सकते हो, ठीक है बच्चों। इसके बाद ये हमारा आपका 7वां क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, है ना। 9 प्रश्न है बेटा इस प्रश्नावली में। देखो, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। तो देखो 5/7 परिमेय है ना, ठीक है, और दूसरी ओर क्या है, 9/11, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, p/q है ना, रेशनल नंबर है p/q, है ना। और देखो इसमें क्या है बेटा, 7 है, तो इसका शांत नहीं होगा ना दशमलव प्रसार, ये 11 है तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या नहीं होगा, शांत नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसमें अंक रिपीट होंगे, इसमें भी क्या होंगे, अंक रिपीट होंगे, है ना। तो जैसे मैंने 5 में 7 का भाग दिया, है ना, तो देखो दशमलव लगाया, 50 हो गए, 7 7 49, 1 10, 7 एकम 7, ठीक है, 3 30, 7 चौका 28, वही 4 अंक रिपीट होंगे, वो 6 अंक रिपीट होंगे बेटा। कितने बचे, 2 20, 7 दूनी 14, 6 60, 7 8 56, 40, 7 पंजे 35, और फिर वापस 5 आ गया, है ना। देखो 6 अंक रिपीट हो रहा है ना, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये
जो 5/7 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.714285 के ऊपर बार, क्योंकि अब ये इस तरह से रिपीट होता चला जाएगा, है ना। अब दूसरी संख्या क्या है 9/11, तो 9 में किसका भाग दिया मैंने 11 का भाग दिया, ठीक है ना। देखो दशमलव लगाया 90 हो गए, 11 अट्ठे 88, 2 20, 11 एकम 11, 9 90, 11 अट्ठे 88, है ना। देखो 8 1 रिपीट हो रहा है ना, क्योंकि ये 9 आ गया ना, देख लो, है ना। तो ये 2 20, है ना, 11 एकम 11, ठीक है। तो देखो वही 8 1 है ना। तो ये क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 9/11 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.81 के ऊपर क्या लगा दिया मैंने बार लगा दिया, है ना। तो देखो अब इसके बीच की अनेक संख्याएं आप लिख सकते हो। देखो 5/7 तो ये है ना, और 9/11 क्या है बेटा ये संख्या है ना। तो देखो ये 7 1 है, तो मैं इसके बीच की लिख सकता हूँ 0.72 0 72 00 72 30 72 40 डैश 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 हो गई कि नहीं होगी, क्योंकि देखो 7 2 7 1 और 8 1 के बीच में है ना ये 7 2, है ना। और क्या लिख सकते हो आप 0.75 0 75 00 75 000 इस तरह से लिख सकते हो, है ना। यानी 0.8 तक लिखने हैं आपको, 8 1 से नीचे की संख्या आनी चाहिए। आप लिख सकते हो 0.80 800 8 1 से ऊपर नहीं जानी चाहिए और 7 1 से नीचे नहीं जानी चाहिए। इसके और इसके बीच की लिखनी है आपको, खुद बीच की लिखने की कह रहा है ना ये 80 800 800 30, है ना। तो ऐसे बेटा अनेक संख्याएं आप इसके बीच की लिख सकते हो, कोई सीमा उनकी नहीं है, ठीक है बच्चों। वेरी गुड। अब इस प्रश्नावली का देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन है ना। बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं, है ना। देखो इसका जो आंसर है ना बेटा तुम्हारी बुक में, इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, है ना। तो तुम और जो इंग्लिश वाली बुक है ना इसकी उसमें बिल्कुल सही है, हिंदी में बेटा थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, तो इनका ध्यान रखना आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें हमको छांटनी है ना। वी हैव टू टेल which numbers are rational numbers and which are irrational, ओके। तो इसमें हमको परिमेय और अपरिमेय संख्या छांटनी है। फर्स्ट है √23 √23, ठीक है। सेकंड है √225, थर्ड है 0.3796, 4 है 7 पॉइंट है बेटा, सॉरी 7.478478 और फिर इस डॉट डॉट लगा हुआ है। और फिफ्थ है फिर 1.10 100 130 140 और 1, बस इसी तरह से, है ना। तो देखो अब ये √23 ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना बेटा 23, है ना। तो पूर्ण वर्ग संख्या अगर नहीं है तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा, वर्गमूल होगा, वो क्या होगा बताओ अपरिमेय होगा। क्या होगा बेटा वो अपरिमेय, सीधा सीधा हम क्या कह सकते हैं इसको अपरिमेय होगा, ये इर्रेशनल होगा ये, ठीक है ना, इर्रेशनल होगा, है ना। लेकिन देखो ये √225 है ना, √225 जो है ये 225 किसका पूर्ण वर्ग होता है 15 का होता है, 15 15 225 होते हैं नहीं होते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ √15 का होल वर्ग, है ना। अब देखो वर्ग से √ से वर्ग घट गया तो क्या आ गया 15 आ गया, जबकि 15 क्या है एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि 15 के नीचे क्या छिपा हुआ है 1 छिपा हुआ है। तो रेशनल नंबर बन गई नहीं, पूर्णांक कह दो या परिमेय कह दो इसको। तो 15/a p/q, तो ये क्या हो गई रेशनल हो गई, यानी ये परिमेय हो गई, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या है अपरिमेय, सेकंड क्या है परिमेय। अब देखो बेटा ये भाग रुक गया ना इसका, 4 अंक पे जाके टर्मिनेट हो गया, है ना। तो ये कैसी संख्या है परिमेय है, सीधी सी बात है। ये क्या है बताओ परिमेय, है ना,
इसमें कोई अंक रिपीट नहीं हो रहे ना, क्योंकि डॉट डॉट थोड़ी लगा हुआ है इसके आगे, बस यहाँ के रुक गया ये। अगर ऐसे डॉट इसकी तरह ऐसे डॉट डॉट लगा हुआ होता तो हम कह देते कि भाई ये परिमेय नहीं है। देखो अब यहाँ पे देखो बेटा 7.478478 फिर डेड डॉट डॉट लगा, इसका मतलब क्या है कि यही अंक वापस से रिपीट हो रहे हैं फिर, है ना, 478478 आ रहा ना समझ में। देखो ये कौन कौन से अंक रिपीट हो रहे हैं, 478 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। देखो 478 तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7.478 के ऊपर बार लगा सकता हूँ ना। तो ये इस तरह का दशमलव प्रसार कैसा हो गया, अशांत हो गया और आवर्ती हो गया। अशांत है और आवर्ती है, तो ये क्या हुआ बताओ बेटा, परिमेय हो गई। क्या है ये, परिमेय है ना। लेकिन यहाँ देखो ये अशांत तो है ही, लेकिन साथ में आवर्ती नहीं है ना, क्योंकि देखो इसको ना तो आप 10 के ऊपर बार लिख सकते हो, है ना, ना तो आप इसको 1.10 के ऊपर बार के रूप में लिख सकते हो, ना ही इसको 1.100 के ऊपर बार के रूप में लिख सकते हो, क्योंकि 10 लिखोगे तो यहाँ 100 आ रहा है, 1000 आ रहा है, और अगर 100 के ऊपर बार लगाओगे तो 100 के बार लगाने का मतलब क्या है, हर बार 0.100 ऐसे रिपीट होने चाहिए ना, लेकिन इसमें तो ये अलग क्रम है इनका, आई ना बस में। तो ये कैसा दशमलव प्रसार है बेटा, ये अशांत है ना। अशांत होने के साथ साथ कैसा है, ये अनावर्ती है ना, नॉन रिपीटिंग है ये, है ना, डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है ये। तो इस तरह की जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इरेशनल नंबर्स होती हैं। तो देखो परिमेय की कौन कौन सी होगी बेटा, रेशनल कौन कौन सी होगी, देखो फर्स्ट तो अपरिमेय थी, सेकंड परिमेय है ना, तो 15 आ गया था ना इसका। फिर थर्ड भी क्या है, परिमेय है, और फोर्थ भी क्या है, परिमेय है ना। और अपरिमेय कौन कौन सी हो गई बताओ, अपरिमेय हो गई आपकी, एक तो फर्स्ट अपरिमेय हो गई, और फिफ्थ अपरिमेय हो गई, है ना, और फिफ्थ अपरिमेय हो गई। ये आपका आंसर। तो वो कारण भी मैंने बता दिया आपको कि ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो कारण आना चाहिए बेटा कि ऐसा है तो आखिर क्यों है। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा। देखो इंटरेस्टिंग है ना आपके ये नंबर सिस्टम, है ना बेटा, तो ये चीज़ें हमको आनी चाहिए, है ना। और आप इस तरह से 9th में बहुत अच्छा पढ़ लोगे ना तो 10th क्लास आपकी ऐसे जाएगी चुटकियों में, है ना, फर्स्ट क्लास तरीके से मज़े एंजॉय कर करके आप पढ़ोगे फिर बेटा, है ना। तो बेसिक्स चीज़ें ये आपको बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए। फॉर वंस ओन सैल्वेशन एंड द वेलफेयर of the world, आत्मने मोक्षार्थम जगद हिताय च, आत्मने मोक्षार्थम जगद हिताय च, जगद हिताय च। ठीक है बेटा, खुद की मुक्ति के लिए और संसार की भलाई के लिए हमारे कार्य होने चाहिए। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू बेटा।